हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उज्ज्वल और आज का ट्यूटोरियल जो है वो हिंदी में है। क्यों, इसके पीछे रीज़न बताता हूँ। एक्चुअली इन जनरल जितने भी मैं ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ सारे इंग्लिश में बनाता हूँ, बट मेरे व्यूअर्स ने बोले एक ट्यूटोरियल तो कम से कम बनाओ जो हिंदी में हो। तो वो ट्यूटोरियल मैंने सोचा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में बनाता हूँ। बिकॉज ये जो डायग्राम है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता है लोगों के लिए, आई मीन स्टूडेंट के लिए एटलीस्ट। एक्चुअली मैंने जो लिखा हुआ है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये सही तरीका नहीं है लिखने का। ये क्या है, ऐसा होना चाहिए ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर विच मटेरियल, कौन से मटेरियल के लिए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम है। आगे से आपको कोई पूछे भाई स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम बताओ, तो आप ऐसे पूछना कि कौन सा मटेरियल के लिए बताऊं। बिकॉज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कोई चीज नहीं है, अगर हमें कोई मटेरियल बताया ना जाए तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम कैसे बताओगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम होता है। बट अगर हम बात करते हैं जनरल या फिर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं कि ड्रॉ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम, जो मटेरियल के बारे में पूछे जाते हैं वो होता है डक्टाइल मटेरियल। अब व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ डक्टाइल मटेरियल, दैट इज एमएस। अब एमएस क्या होता है, बेसिकली एम फॉर माइल्ड एंड एस फॉर स्टील। एक तरह का स्टील है, वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टील। समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम बात करेंगे एग्जैक्टली स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम के बारे में, जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सपोज दैट okay, this has been finished. सो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेस का लाइन है, उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। स्ट्रेन का लाइन है, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल ई से। तो आपको इस चीज में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक चीज के बारे में, वो क्या है, हुक्स लॉ है। क्यों बात करें हुक्स लॉ के बारे में, बिकॉज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम के लिए हुक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पहला जो रीजन आता है उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रीजन। वो हुक्स लॉ के साथ जो है रिलेशन रखती है। अब मैं बात करता हूँ हुक्स लॉ के साथ कैसे रिलेशन रखती है। और एक चीज मैं बताऊंगा आपको, हम क्या मिस्टेक करते हैं बेसिकली हुक्स लॉ के साथ। हम बोलते हैं कि हुक्स लॉ क्या होता है, कोई पूछता है, बोलते हैं कि भाई सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल ई, बट दिस इज नॉट द राइट आंसर। यहाँ पर कुछ हम मिस कर रहे हैं। वो क्या मिस कर रहे हैं उसके बारे में बात करता हूँ। वो जो मिस कर रहे हैं वो क्या है, एक लाइन है, एक सेंटेंस है, वो क्या है, विद इन द इलास्टिक लिमिट। इसको हमें मिस नहीं करना है। अगर इसके अलावा हम बोलते हैं सिर्फ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, देन हुक्स लॉ जो बोलते हैं हम वो गलत बोलते हैं। हमें लाइन को तो जोड़ना ही पड़ेगा, बिकॉज स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब वो मटेरियल इलास्टिक लिमिट में रहता है। अगर इलास्टिक लिमिट से ऊपर चला जाएगा तो कहां से प्रोपोर्शनल होगा, वो तो प्रोपोर्शनल नहीं होगा ना। तो चलिए बात करते हैं माइल स्टील के बारे में। माइल स्टील के केस में इसके डायग्राम कैसे बनते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अब क्यों माइल स्टील के बारे में क्यों पढ़ते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आप पूछ रहे हो कि माइल स्टील क्यों पढ़ते हैं, ये लास्ट रीजन है। क्योंकि माइल स्टील में लगभग सारे पॉइंट्स के बारे में हमें पता लग जाता है, इसलिए माइल स्टील के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए पॉइंट्स की बात करते हैं। ए टू बी पॉइंट्स, ए टू बी पॉइंट्स को बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल रीजन। प्रोपोर्शनल रीजन बोलते हैं। एंड बी ए टू अगर मैं बोलूंगा सी पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक रीजन। ए टू सी पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक रीजन। ओके, नाउ सी के बाद डी डैश आएगा और डी आएगा। तो यहां पर जो सी डी है, सी डी के बारे में पहले बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं डी डैश के बारे में और डी के बारे में। जो डी डैश है इसको बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, एंड जो डी बोलते हैं उसको बोलते हैं लोअर
यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट हमने डिनोट कर दिया। अब हमें पता नहीं है एक चीज, मैंने आपके साथ बात नहीं करा या बताया नहीं, वो क्या है यील्ड पॉइंट क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। भाई यील्ड पॉइंट क्या है? यील्ड पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जिसमें अगर मान लो कोई बॉडी है, उसको मैं खींच रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा, एक पॉइंट पे आएगा, मुझे लोड को इंक्रीज करने का जरूरत नहीं है, मैं खींच रहा हूं जिस फोर्स से उसको इंक्रीज करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उस बॉडी का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, उसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप नहीं समझ पा रहे हो फिर से बता रहा हूँ, या फिर आप पॉज करके पीछे करके देख सकते हो, मैं बता रहा हूँ फिर सुनिए। अगर मान लो कोई बॉडी है, उसको मैं खींच रहा हूँ, एक टाइम क्या होगा, मुझे खींचने के लिए जो फोर्स लगाने पड़ रहे हैं वो बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली उस बॉडी का जो लेंथ है वो इंक्रीज होगा, उसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट। समझ में आ गया? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, वो क्या है CD। CD क्या होता है बेसिकली यहाँ पर, या CD क्या होता है बेसिकली यहाँ पर, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टोप्लास्टिक रीजन। इलास्टोप्लास्टिक रीजन बात करेंगे। ये जो हमारा CD होता है, इसको CD को क्या बोलते हैं, इलास्टोप्लास्टिक रीजन। अब हम बात करेंगे DE के बारे में। ये DE मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, स्ट्रेस हम बढ़ा नहीं रहे हैं, बट क्या हो रहा है, स्ट्रेन बढ़ रही है, लगभग कॉन्स्टेंटली स्ट्रेन बढ़ रही है। स्ट्रेस कांस्टेंट है बट स्ट्रेन बढ़ रही है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेसिकली, परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। इसको बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लास्टिक रीजन? इसका मतलब क्या है, हमें पता होना चाहिए। प्लास्टिक रीजन क्या होता है, जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होते हैं। अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है ये भी पता होना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो एक बॉडी है, इसको मैंने खींचा, लंबा हुई, मैं छोड़ दिया तो ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लिया। एक बॉडी है, मैंने बहुत खींचा, उसका छोड़ दिया, वो ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब क्या है, लोड को छोड़ने के बाद भी वो ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाएगा, उसको बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। जैसे वायर ड्राइंग करते हैं, समझ में आ गई क्या चीज बता रहा मैंने? DE हमें पता लग गया, DE क्या है हमारा, परफेक्टली प्लास्टिक रीजन है। अब बात करेंगे EF के बारे में। EF के बारे में हम बात करेंगे, इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। और ये जो F है, इसको बोलते हैं हम लोग अल्टीमेट पॉइंट। मतलब यहाँ पर जो होता है मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस। आप देख सकते हो यहाँ से सबसे ज्यादा स्ट्रेस है इस पॉइंट के ऊपर, सबसे ज्यादा स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। तो सबसे ज्यादा लोड यहाँ पर लगते हैं और सबसे ज्यादा सबसे कम एरिया के ऊपर, कम एरिया होगा। देखिए स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। अगर लोड मैंने बढ़ा दिया, एरिया वही कांस्टेंट है, तो क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। लोड अगर घटा, एरिया अगर बढ़ाऊंगा, लोड ही बढ़ाऊंगा, तो हमें पता नहीं क्या होने वाला है, कितना उस डिपेंड करेगा कितना एरिया में बढ़ा रहा हूं और कितना लोड बढ़ा रहा हूं, वो तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एरिया और कांस्टेंट है, अगर लोड बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगी। तो स्ट्रेस बढ़ेगी क्योंकि उसका रेजिस्टेंस फोर्स है वो बढ़ने वाली है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट भी बोल सकते हैं। इसको अल्टीमेट पॉइंट से जाना जाता है, इसको अल्टीमेट स्ट्रेस हम लोग बोलते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग कहां से शुरू होती है। स्ट्रेन हार्डनिंग शुरू होती है E पॉइंट से F पॉइंट तक। अगर मैं बात करूंगा परफेक्टली प्लास्टिक रीजन कहां शुरू होती है, D पॉइंट से शुरू होती है, D से E तक। अब हम बात करेंगे लास्ट FG, दैट इज FG। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये कौन सा रीजन है, इसको बोलते हैं हम लोग नेकिंग रीजन। और ये G पॉइंट के बाद, अगर G पॉइंट A में मानता हूं, इसके बाद क्या होगा, क्यों वो डायग्राम नहीं बनाया, इसके बाद जो मटेरियल है वो टूट जाती है क्योंकि वो फ्रैक्चर पॉइंट है। उसके बाद क्या, फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है। समझ रहे हो ना,
तो ये था हमारा क्या है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, वो भी हिंदी में बताया आपको। होपफुली आपको समझ में आया होगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता क्या है माइलस्टोन के लिए। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये डायग्राम याद कर लो और समझ लो, काफी है आपके लिए। अगर आप कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको 2-4 और मटेरियल के लिए डायग्राम याद करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द ट्यूटोरियल। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो आपने दोस्तों को शेयर करिए, व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, फेसबुक पे शेयर करिए। और अगर आपने मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब इट नाउ, सारे वीडियोस को आप अपने यूट्यूब के डैशबोर्ड को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।